डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ये रिपोर्ट व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में विकासशील देशों में FDI $662 बिलियन रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में मजबूत उछाल के बाद 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 12% घटकर 1.3 ट्रिलियन हो गया। इसके अनुसार एशिया में विकासशील देशों में FDI वैश्विक प्रवाह का लगभग आधा होने के बावजूद 2022 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 662 बिलियन पर स्थिर रहा। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील देशों में आने वाली FDI में वृद्धि दर्ज की गई। एशियाई विकासशील देशों में आने वाली FDI कुछ देशों अर्थात चीन और हांगकांग, सिंगापुर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात में अत्यधिक केंद्रित थी, जो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में लगभग 80% प्रवाह के लिए जिम्मेदार थी। 2022 के दौरान भारत में FDI प्रवाह वार्षिक आधार पर 10% बढ़कर $49 बिलियन हो गया। वहीं चीन में 5% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ये $189 बिलियन हो गया, जबकि सिंगापुर और UAE क्रमशः 8% और 10% बढ़कर $141 बिलियन और $23 बिलियन हो गए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान के सदस्य राज्यों में FDI 41% बढ़कर $222 बिलियन हो गया। रिपोर्ट के अनुसार अब तक नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय निवेश में अधिकांश वृद्धि, जो 2015 में पेरिस समझौते को अपनाने के बाद से लगभग 3 गुना हो गई है, विकसित देशों में केंद्रित रही है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विकासशील देशों को ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों तक पहुंचने हेतु सतत विकास लक्ष्यों के लिए $4 ट्रिलियन वार्षिक फंडिंग अंतर में से सालाना $2.2 ट्रिलियन के निवेश अंतर का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि अंकटाड का पूरा नाम व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ये 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।